जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और बेटा क्या चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है एकदम बढ़िया। बाबू हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके बेटा आज तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से आज देखेंगे और लगभग सारे चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अगर वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए जिससे वो लोग भी पढ़ सके और टॉप कर सके, क्योंकि जवानी नहीं होती जिसमें कोई कहानी ना हो। तो आ जाओ बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन लिखते हैं, मेरे लाल आ जाओ मेरे जिगर के छल्लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है दो सकेंद्री वृत्तों में से बाहरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा इसकी 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा ऐसी आंतरिक वृत्त को स्पर्श रेखा है। आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है बेटा, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बेटा क्या है, सकेंद्री दो वृत्त हैं। एक नहीं दो वृत्त है। मान लिया एक वृत्त यह है और दूसरा वृत्त क्या है बेटा, यह है। तिरछा रहे तो भी वृत्त समझ लेना बेटा। एक जीवा है जो आंतरिक वृत्त की स्पर्श रेखा है, समझ लेना ऐसे कुछ है। इसका नाम ए, यहाँ पे बी, जहां पे स्पर्श कर रहा है बेटा इसको मान लिया सी। इसका केंद्र क्या है बेटा, ओ। और कहा है बाहरी वृत्त की त्रिज्या ए वाला पूरा। देखो बेटा, जीवा बोला है 8 सेंटीमीटर और बाहरी वृत्त की त्रिज्या, तो यह त्रिज्या हो गई बेटा, यह बोला है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर बाबू इससे त्रिज्या को हम स्पर्श बिंदु से मिला देते, यह भी क्या होगा, यह बिंदु सी है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है बाबू, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या पूछा है, यही पूछा ना बेटा, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो पूरा बेटा 8 है तो इतना कितना होगा, 4। यह भी कितना होगा, 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया बाबू? तो क्या होगा, त्रिभुज OCB में देखोगे बाबू, यह स्पर्श रेखा होगा, यहाँ पे त्रिज्या मिल रही थी, 90 अंश का कोण बनेगा। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी बेटा, कर्ण, सबसे लंबी भुजा। तो क्या करेंगे बेटा, त्रिभुज OCB में क्या करेंगे बेटा, त्रिभुज OCB में क्या होगा मेरे लाल, होगा पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। ठीक है, जब पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लगाओगे, क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय जब आप लोग लगाओगे बेटा तो क्या होगा, OB का स्क्वायर होगा बेटा, क्या होगा, OB का स्क्वायर बराबर, यहां पे देखोगे बेटा OC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर होगा बेटा, OC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर हो जाएगा मेरे लाल। OB का वैल्यू कितना बाबू, OB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 रखेंगे। कितना रखोगे बाबू, इसका रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर, OC बेटा नहीं पता हमको निकालना है, CB पता है। CB का वैल्यू कितना बेटा, 4 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे लाल, 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का 25 प्लस OC का स्क्वायर और प्लस 4 चौके 16, इसको इधर लाओ बेटा, 25 माइनस 16 बराबर OC का स्क्वायर। 25 में से 16 गया बेटा 9 बराबर OC का स्क्वायर। हम लिख सकते हैं बेटा OC का स्क्वायर बराबर 9, OC बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। तो आंतरिक वृत्त की जो त्रिज्या होगी OC बेटा, इसका वैल्यू कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। उम्मीद कर रहे हैं बाबू पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको नोट कर लो बेटा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 9वां था बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, सॉरी, देखेंगे बाबू मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको भी हम लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10वां पे। 10 नंबर क्वेश्चन बाबू क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटी वृत्त को स्पर्श करती है। सेम क्वेश्चन आ गया बेटा। दो सकेंद्रीय वृत्त है, मान लिया एक वृत्त यह है, वृत्त तो लग नहीं रहा है, वृत्त बनाना आप लोग अच्छे से बनाना, हमारा तिरछा हो जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है बेटा, दूसरा वृत्त मान लिया यह है। ठीक है बेटा, यह केंद्र है। अब कहा पहले वृत्त, अब इस पे एक स्पर्श रेखा है। ठीक है बेटा, मान लिया स्पर्श रेखा, यह स्पर्श बिंदु ABC ऐसे ही था बेटा। और यह बेटा बाहरी वृत्त की त्रिज्या, ये आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे मान लिया O। यह बेटा दिया 5 सेंटीमीटर, यह दिया 3 सेंटीमीटर। देखना बेटा यहाँ 90 अंश बनेगा। हमसे क्या किया है, CB नहीं AB पूछा है। क्या पूछा है बेटा, AB पूछा है।
हमसे पूछा क्या है बेटा, ए बी पूछा है, और ए बी बराबर क्या होगा बेटा, ए बी बराबर होगा ए सी प्लस सी बी के, होगा ए सी प्लस सी बी के बराबर होगा। और ए सी और सी बी दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ए सी बराबर होगा किसके, सी बी का। ठीक है, तो हम सी बी का वैल्यू निकाल लें या ए सी का वैल्यू निकाल लें, उसके बाद बाबू वही वैल्यू दो बार उठा के रख देंगे, ए बी का मान आ जाएगा। त्रिभुज ओ सी बी में तो लिखना बेटा, त्रिभुज ओ सी बी में क्या होगा बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से इसके सामने की मतलब OB का स्क्वायर बराबर होगा बेटा, OB का स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, OC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर हो जाएगा। OC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर कितना कर लोगे मेरे लाल। अब OB का वैल्यू कितना बेटा, 5 है, तो OB का वैल्यू कितना रखेंगे, 5। 5 का स्क्वायर बराबर OC का कितना बेटा, 3 का प्लस CB का स्क्वायर। ठीक है बेटा, 5 का 25 बराबर 3 का 9 प्लस CB स्क्वायर हो जाएगा बाबू। इसको इधर लाओ, 25 माइनस 9 बराबर CB का स्क्वायर होगा बेटा। आ जाओ यहाँ पे, CB का स्क्वायर बराबर 25 में से 9 गया बेटा 16, तो CB बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो CB का वैल्यू कितना होगा बेटा, 4 सेंटीमीटर। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू पूछा है बेटा, AB बराबर AC प्लस CB, यही बोले हैं। तो बेटा AC किसके बराबर है, CB के बराबर है। देखो AC CB के बराबर है, तो यहां पे लिख सकते हैं बेटा CB प्लस CB, तो AB बराबर हो जाएगा 2CB, तो AB बराबर 2 गुणे 4, AB का वैल्यू कितना होगा बेटा, 8 सेंटीमीटर। AB का मान कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसको भी नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, वो भी देखते हैं और उसको भी लगाते हैं। ठीक है, तो चलो इसको मिटाएं बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, आ जाओ मेरे जिगर के छल्लों, मचा दो तहलका एकदम। क्या कह रहा है बेटा, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श जीवा के बराबर कोण बनाती है। स्पर्श रेखा जो है बेटा क्या कर रही है, स्पर्श रेखा जो है स्पर्श जीवा के बराबर कोण बनाती है। ठीक है बेटा, तो क्या करना है, किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है बेटा, यही बोला है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है बेटा, एक चीज देखना, यह मान लिया एक वृत्त है, यह क्या है बेटा, एक वृत्त मान लिया। ठीक है, इसका केंद्र क्या है बाबू, O है, यहाँ पे एक जीवा है, मान लिया क्या है, जीवा है। अब बाबू यहाँ पर एक बिंदु है, मान लिया यहाँ पे बिंदु कौन सा, P। इससे बेटा इस पर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, इससे बेटा इस पे स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ये मान लिया स्पर्श रेखा है। ठीक है बाबू, अब कह रहा है यहाँ पे मान लिया बिंदु A है, यहाँ पे मान लिया बिंदु B है, तो सिद्ध करना बेटा कि यह कोण और यह कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो देखना बेटा क्या सिद्ध करना मेरे लाल, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बाबू, देखना कोण BAP बराबर ABP हो जाएगा बेटा, ये सिद्ध करना है। कोण BAP यही है बेटा बराबर कोण ABP, ये सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, आ जाओ आगे क्या करते हैं बेटा, देखना है यहाँ पे। देखो AP जो होगा बेटा BP के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। ठीक है बेटा, AP बराबर होगा बेटा किसके, BP के, क्यों, एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर खींची गई
खींची गई दोनों स्पर्श रेखा हैं। ठीक है बेटा, और एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पर अगर क्या दो स्पर्श रेखा खींची जाती है तो उनकी लंबाई हमेशा क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बाबू ए इसके सामने का कोण कौन सा, एपी के सामने का कोण ए वाला होगा बेटा, और इसके सामने का कोण ए वाला। ए बी पी क्या होगा बेटा, कोण ए बी पी बराबर इसके सामने वाला कोण बेटा बी ए पी, बी ए पी होगा बेटा, बराबर होगा। कैसे, समान भुजा के सम्मुख कोण लिख देना। ठीक है बेटा, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है बेटा, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बी ए पी बराबर ए बी पी, सेम आ गया ना बेटा। ऐसे भी लिख सकते हो बी ए पी, इसको वाला इधर कर दो, कोण ए बी पी। यही हमको क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। यह हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को यह भी क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 को मिटाते हैं बेटा, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, मिटाएं इसको। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पे, 12 पे सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बाबू, देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को स्पर्श करने वाली वृत्त का केंद्र इन रेखाओं से बने कोण को समद्विभाजित करती है। तो बेटा प्रतिच्छेदी रेखाओं को स्पर्श करने वाली, मान लिया यह क्या बेटा, एक वृत्त है, यह केंद्र है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे एक बिंदु है P, इससे बेटा इस पे क्या स्पर्श रेखा खींचा गया, इससे इस पर क्या किया गया, स्पर्श रेखा खींचा गया। यही है बाबू। और कहा है कि मतलब ये बेटा क्या है, इसका त्रिज्या, यह है क्या है, इसका त्रिज्या है, और इससे बेटा इसको मिला देते हैं। कहा है यह कोण समद्विभाजित करता है, सिद्ध करना बेटा। यहाँ पे O, यहाँ पे A, यहाँ पे B, तो क्या सिद्ध करना है, कोण APO बराबर BPO के। ठीक है बेटा, कर लोगे, देखना सिद्ध क्या करना है, लिख लो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना बेटा, कोण APO बराबर कोण BPO के। ठीक है बेटा, आ जाओ आगे। अब यहां पे देखना क्या होगा बेटा, यह 90 अंश है, यह भी क्या है बेटा, 90 अंश है, कोई दिक्कत नहीं है। 90-90 है बाबू, हो जाएगा आराम से। अब देखना यहां से दो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज AOP BOP, दो त्रिभुज दिख रहा है ना बेटा। तो त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में क्या होगा बेटा, देखना यह AP जो होगा BP के बराबर होगा। तो लिखेंगे बेटा AP बराबर BP, क्यों, एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। ठीक है बेटा, बिंदु से खींची गई क्या है बेटा, स्पर्श रेखा है। ठीक है, दूसरा क्या बाबू, यह OP जो होगा OP के बराबर होगा दोनों में। ठीक है बेटा, OP बराबर होगा OP, क्यों बेटा, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तीसरा क्या होगा बेटा, OA जो होगा बराबर होगा OB के। ठीक है, OA बराबर OB के, क्यों बेटा, दोनों त्रिज्या एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है बेटा, अतः साइड से क्या होगा बेटा, अतः त्रिभुज AOP सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOP के। कैसे बेटा, साइड से हो गया बाबू। अब यहां पे देखोगे बेटा APO मतलब कोण कौन सा, APO बराबर होगा बेटा BPO के। यही हमको सिद्ध करना था बेटा। कैसे लिख देना, CP CT, बात खत्म। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट
ट्रायंगल। समझ में आया मेरे लाल? तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 को नोट करो, फिर चलते हैं बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं बेटा। इसको हम मिटा रहे हैं और मस्त बिंदास एकदम अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहो। चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे लाल, संलग्न आकृति में दो वृत्त बिंदु यम पर एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। ठीक है बेटा, बाह्यतः क्या कर रहे हैं, दोनों स्पर्श कर रहे हैं। तो यहां से बेटा चित्र दिया है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O1 है, एक है बेटा O2 है। एक वृत्त है बेटा ऐसे जिसका केंद्र O1 है, एक वृत्त ऐसे है जिसका O2, ये बेटा O1 और O2 इसका केंद्र है दोनों। ठीक है, इसका सॉरी O1 है, इसका O2, यही बोला बाबू। और क्या किया है, एक बिंदु से, मान लिया एक बिंदु यहाँ पे P है, इससे इस पर स्पर्श रेखा खींचा है बेटा, इससे इस पर स्पर्श रेखा खींचा है बेटा, और इस पे स्पर्श रेखा खींचा, इस बिंदु का नाम दिया है यम। यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, और कुछ दिया है बेटा, ये आगे गया है बेटा यस तक। ठीक है, अब क्या कहा है बाबू, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा यस एम पी के बिंदु P के वृत्तों को दो स्पर्श रेखा PQ और PR खींची गई है, सिद्ध कीजिए PQ बराबर PR। बेटा सिद्ध करना है PQ बराबर PR, सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, सिद्ध करना है क्या, PQ बराबर PR। ठीक है बेटा, आ जाओ आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा मेरे लाल, O1 केंद्र वाले वृत्त के लिए जब देखेंगे बेटा, एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची गई है बेटा, PM और PR। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा PO1 केंद्र के लिए, केंद्र वाले वृत्त के लिए, केंद्र वाले वृत्त के लिए क्या होगा बेटा, PR जो होगा बराबर होगा PM के। क्यों बेटा, एक ही बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखा है। ठीक है बाबू, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1 लिख दो। क्यों, एक ही बिंदु से खींची गई क्या है बेटा, स्पर्श रेखा है, और एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है बेटा, बराबर होती है। अब O2 केंद्र वाले वृत्त के लिए ले लेते हैं, क्या होगा, O2 केंद्र वाले वृत्त के लिए क्या होगा बेटा, PQ बराबर होगा PM, सेम कंडीशन यही होगा बेटा, PQ बराबर होगा PM, समीकरण नंबर 2। क्यों बेटा, एक ही वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा है, लिख देना बेटा, एक ही वृत्त से खींची गई क्या है बेटा, स्पर्श रेखा है। इतना समझ में आया होगा बाबू। इतना जब आप लोगों को समझ में आ गया तो समीकरण 1 से 2 से देखोगे, PM इसके बराबर भी PR के भी बराबर है, PM किसके बराबर बेटा, PQ के भी बराबर है। तो लिखना समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बेटा, PQ बराबर हो जाएगा PR के। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था। ठीक है, आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 13 आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखेंगे 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी बेटा लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें, बेटा, तब लगाएं क्वेश्चन नंबर 14वां। आप लोग नोट करो जल्दी से, फिर 14 नंबर क्वेश्चन को भी देख रहे हैं। ठीक है, मिटाएं इसको बेटा।
आ जाओ बेटा 14 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा मेरे लाल, संलग्न चित्र में ओ केंद्र के एक वृत्त पर पी से पीए तथा पीबी स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है बेटा, देखो एक बेटा वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। मान लिया एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है बेटा, ओ है। इस पर बेटा एक ऐसे रेखाखंड है, यहाँ पे एक बिंदु P है, यहाँ से इस पर भी स्पर्श रेखा, अरे सॉरी यहाँ पे स्पर्श रेखा है बेटा, और इससे भी इस पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श होते हुए गया। ठीक है बेटा, आप लोग फिगर किताब से देख के, बुक से देख के अच्छे से बनाना। ठीक है, यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे A है बेटा, यहाँ पे B है, और यहाँ पे P है, यहाँ पे L है बेटा, ये जहाँ पे ये स्पर्श कर रहा है M है, यहाँ पे क्या है बेटा, N है। ठीक है, इतना आप लोगों को फिगर समझ में आया होगा, और तो कुछ कह नहीं रहा। LM रेखाखंड वृत्त को M पर स्पर्श करते हैं। ठीक है बेटा, M पर स्पर्श कर रहा है, इतना समझ में आ गया होगा। तो सिद्ध कीजिए PL प्लस LM। सिद्ध करना बेटा, क्या करना है, सिद्ध करना है PL प्लस LM बराबर PL प्लस LM बराबर क्या है बेटा, एक मिनट कहाँ गया, PN प्लस NM, PN और प्लस NM। ठीक है बेटा, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। आ जाओ आगे देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। देखना बेटा, एक ही बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होंगी बेटा, बराबर होंगी। तो PA बराबर होगा बेटा PB, क्या होगा, PA बराबर PB। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। क्यों, एक ही बिंदु से खींची गई क्या बेटा, स्पर्श रेखा है, हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करना चाहे, नहीं तो इसको मत मानना समीकरण नंबर 1, इसको थोड़ा सा तोड़ लो। पीओ को क्या लिख सकते हैं बेटा, PL प्लस AL या LA। ठीक है, लिख सकते हैं बेटा PL प्लस LA बराबर PB को क्या लिख सकते हैं बेटा, PN प्लस NB, PN प्लस NB। इसको मानना समीकरण नंबर 1। इतना समझ में आया बाबू। अब देख लो यहाँ पे छोड़ दो। यह देखो बेटा एक बिंदु है जिसका नाम L है, इससे बेटा एक स्पर्श रेखा इधर खींचा गया, एक स्पर्श रेखा इधर जा रहा है, दोनों आपस में बराबर होंगे, तो क्या होगा, LM जो होगा बेटा बराबर होगा LA के, होगा बेटा। तो LM बराबर LA होगा बेटा। कैसे, बिंदु L से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा है। ठीक है बेटा, बिंदु L से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा है। ठीक है, अब बाबू फिर नया कंडीशन देखोगे, बिंदु N है, यहां से इस पे और इस पे दो स्पर्श रेखा जा रहा है, देखो ध्यान से, NB और NM। तो NM जो होगा बेटा बराबर होगा NB के, NM बराबर होगा NB के। बिंदु किससे बेटा, N से खींची गई स्पर्श रेखा है, बात खत्म। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो LA की जगह पे हम बेटा LM रख सकते हैं ना। लिखना समीकरण, इसको मान लेना मन करेगा समीकरण 2, इसको मान लेना समीकरण 3। लिखना बेटा समीकरण 1, 2 व 3 से क्या होगा बेटा, PL तो है रहेगा प्लस, देखो बेटा LA किसकी जगह क्या होगा, LM बराबर है बेटा, तो बराबर का साइन लगा लो। देखो यहाँ PN है तो रहेगा ही रहेगा PN प्लस NM किसके बराबर बेटा, NB के, यही है PN और नहीं सॉरी NB है ना बेटा, NB किसके बराबर है, NM के, NM। यही बेटा हम लोगों को सिद्ध करना था, यह आ गया। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 को, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आता गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी हो। आ जाओ चलो देखते हैं बेटा 15 नंबर क्वेश्चन।
15वां क्या कह रहा है बाबू, संलग्न चित्र में दो वृत्त जिनके केंद्र O और O' हैं, ठीक है, बाह्य स्पर्श करते हैं। इन वृत्त की दो उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखाएं PCD तथा PEF खींची गई, जो वृत्त को क्रमशः DCEF बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। तो सिद्ध कीजिए DC बराबर EF, DC बराबर EF, ठीक है बेटा। देखो एक वृत्त दिया बड़ा सा, क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दे दोगे आ जाएगा। इसका बेटा केंद्र क्या है, O'। वृत्त सीधा नहीं बना, आप लोग सही से बना लेना, ठीक है बेटा। एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, O है, यही बोला है O'। यहाँ पे एक बिंदु बेटा P है, जिससे दोनों पे स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है, ठीक है बेटा, दोनों पे स्पर्श रेखा ऐसे खींची गई है। इससे भी बेटा इस पे स्पर्श रेखा खींची गई, यहाँ पे बिंदु P है। आप लोग समझना सिर्फ बेटा कहना क्या चाह रहे हैं। यह यहाँ पे मिला हुआ है फिगर, यह भी गलत हो गया, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे दिया है बाबू C, यहाँ पे दिया है बिंदु C, यहाँ पे बिंदु D, यही दिया है, और CD, और यहाँ पे क्या दिया बेटा, E दिया है, यहाँ पे दिया है EF, ठीक है, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे E, यहाँ पे EF। बिंदुओं पर स्पर्श करती सिद्ध कीजिए DC बराबर EF, D और C बराबर EF। चलो ठीक है बेटा, सिद्ध कीजिए DC बराबर EF। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15वां है। सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है DC बराबर EF, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है बेटा। आ जाओ आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बाबू बिंदु P से O डैश वाले केंद्र पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या है, PC और P है, ठीक है। O डैश केंद्र वाले वृत्त के लिए क्या होगा बेटा, PC बराबर होगा PE के, क्यों, बिंदु P से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा है, ठीक है बेटा। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, बिंदु P से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा है, ठीक है। हो गया बेटा, PC बराबर PE हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू O केंद्र वाले वृत्त के लिए, O केंद्र वाले वृत्त के लिए क्या होगा बेटा, देखना जो PD होगा बेटा वो बराबर होगा PF के, होगा बेटा, PD बराबर होगा PF के। यह भी क्या होगा बेटा, बिंदु P से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा हैं, बिंदु P से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा हैं, हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत, PD बराबर PF हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, PD बराबर PF, बिंदु P से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा है। अब इसको मान लेना बेटा समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1। अब बाबू क्या करो, समीकरण 1-2 कर दो, ठीक है। 1-2 करोगे बेटा तो PC माइनस PD बराबर PE माइनस PF। देखो बेटा PC माइनस PD मतलब पूरे में से इतना घटा दोगे कितना, इतना ही बचेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे बेटा, CD या DC लिख सकते हो बेटा, बराबर PE, P से लेके E तक पूरा, इसमें से यह इतना घटा दोगे, क्या बचेगा EF, तो DC बराबर आ गया बेटा EF। यही हम लोगों को सिद्ध करना था बेटा, यह आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 16 और 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो इसको हम मिटा रहे हैं और देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 को भी, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ 16वां क्वेश्चन बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, संलग्न आकृति में दोनों वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB और CD परस्पर बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि बेटा एक आकृति दिया है, एक वृत्त ऐसे दिया है छोटा सा,
एक वृत्त दिया बेटा ऐसे बड़ा सा, ठीक है, एक बड़ा सा दिया, एक छोटा सा दिया है, और इसमें बेटा केंद्र तो दिया नहीं। यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है, इस पे यहाँ पे स्पर्श कर रही है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे जा रही है बेटा, यहाँ पे ऐसे स्पर्श कर रही है, प्रतिच्छेद रेखा नहीं है बेटा, ये ध्यान देना, छेदक रेखा नहीं है, स्पर्श रेखा। यहाँ पे क्या दिया है बाबू, यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे सी दिया है, ए सी, यहाँ पे बेटा बिंदु ई पे स्पर्श कर रही है, ठीक है, हो गया बाबू। और यहाँ पे डी, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी, हो गया बाबू, डी और बी। सिद्ध क्या करना बेटा, ए ई प्लस ई डी सिद्ध करना बेटा, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना बेटा, पहला ए ई प्लस ई डी बराबर ए ई प्लस ई डी बराबर बेटा बी ई प्लस ई सी, बी ई प्लस ई सी, बी ई प्लस ई सी, ठीक है बेटा। दूसरा क्या सिद्ध करना है, दूसरा सिद्ध करना बाबू ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा बेटा। तो ए ई प्लस ई डी, तो बेटा ए ई और प्लस ई डी यही है। तो एक काम करो, देखो माना बेटा इसका केंद्र क्या है, O1 है, इसका केंद्र क्या है बेटा, O2, इतना मान लेना, ठीक है बाबू। आ जाओ यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या होगा मेरे लाल, देखना, O1 केंद्र वाले वृत्त के लिए क्या होगा, EA बराबर होगा EC के, होगा बेटा O1 केंद्र वाले वृत्त के लिए क्या होगा बेटा, ए ई बराबर होगा बेटा EC के, होगा EC, क्यों बेटा, EC एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है बेटा। अब बाबू इसको मान लेना आप लोग समीकरण नंबर 1, ठीक है। ऐसे बाबू O2 केंद्र वाले वृत्त के लिए अगर देखोगे बेटा क्या होगा, O2 केंद्र वाले वृत्त के लिए यहां से बेटा DE जो होगी बराबर होगी EB के, BE के, होगा बेटा, देखो ED जो होगा EB के बराबर होगा, ठीक है, ED बराबर EB, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। सेम यही कंडीशन उठा के लिख देना, ठीक है बेटा। समीकरण 1 और 2 जोड़ देना, समीकरण 1 प्लस 2 होगा बेटा, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे बेटा तो कितना होगा, ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी बराबर बेटा ई सी और प्लस ई बी या बी ई लिख सकते हैं बेटा। तो क्या लिखेंगे, ई सी प्लस बी ई या ई बी, इसी को लिख सकते हैं बेटा ए ई प्लस ई डी बराबर ई बी या बी ई लिख सकते हैं बेटा, इसको प्लस ई सी, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आ गया बेटा। अब क्या चाहिए, अब चाहिए बेटा ए बी और ए बी, एक मिनट बेटा, ए बी बराबर सी डी चाहिए। ए बी बराबर सी डी कैसे होगा, ध्यान देना बेटा, ए ई है, इसमें अगर ई बी जोड़ दिया जाए, इसी में बेटा देखना क्या आया है बेटा हम लोग के पास, ए ई प्लस क्या आया है ई डी बराबर आया बेटा बी ई प्लस ई सी, यही आया बेटा। ए ई रहने दो, ए ई प्लस ई डी किसके बराबर है बेटा, ए डी ई बी के बराबर है। देखो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा ई बी बराबर बी ई, तो बी ई किसके बराबर, बी ई और क्या है बेटा ई, तो बी ई देखना बेटा, बी ई किसके बराबर है, ई डी के बराबर है, यहाँ पे ई डी हो जाएगा और प्लस ई सी या सी ई, ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी किसके बराबर टोटल बेटा, ए बी के, तो हो जाएगा ई डी और प्लस ई सी टोटल किसके बराबर होगा बेटा, सी डी के।
ए बी बराबर सी डी, ये हमको सिद्ध करना था, ये भी हो गया, यह भी हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में अच्छे से आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर